नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् तीन भुवन में शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग के। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें छठी ढाल में मुनिराज का स्वरूप बतलाते हुए 28 मूल गुणों का स्वरूप बताया, जिसमें कल तक हम लोगों ने पांच इंद्रिय विजय यहाँ तक का विषय समझा था। कौन कौन सा होता है 28 मूल गुण? पांच महाव्रत, पांच समिति और पांच इंद्रिय विजय, फिर छह आवश्यक और सात शेष मूल गुण। ऐसे पांच 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 15, 15 और छह 21, 21 और सात 28। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज अपन लोगों को मुनियों के छह आवश्यक क्या होते हैं उसका स्वरूप समझना है। साथ में ही इन पांच महाव्रत और पांच समिति के साथ यहाँ पर तीन गुप्तियों का भी वर्णन किया। हालांकि तीन गुप्ती जो है वह 28 मूल गुणों में नहीं आती है। माने हालांकि मुनिराज के मन वचन काय की गुप्ती तो होती है, पर वो उनके लिए मूल गुण रूप से नहीं है ना, इसका ध्यान रखिए। आचार्य होते हैं आचार्य, आचार्य परमेष्टि के 36 गुणों में आती है तीन गुप्ती, तो वो अलग से उसमें भी आता है। बाकी अभी तो अपन सामान्य जो मुनिराज का स्वरूप है वो समझ रहे हैं। आइए, छंद नंबर है पांचवा, पढ़ते हैं। समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को। नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, तजै तन अहमेव को। जिनके न न्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण। भूमाहि पिछली रयनि में, कछु शयन एकासन करन। इसमें जो शुरू की दो लाइन है, इन दो लाइनों में छह आवश्यक का वर्णन किया, और फिर तीसरी लाइन से जो है जो सात शेष गुण है उनका वर्णन शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं अपन छह आवश्यक। पहले इन दो लाइन का अर्थ समझते हैं, क्या लिख रहे हैं। समता सम्हारे थुति उचारे। समता सम्हारे मतलब समता, समता माने सामायिक। सम्हारे मतलब उसको संभाल करके, उसका ख्याल रखते, उसको करते हैं, सरल भाषा में सामायिक करना पहला। स्तुति उचारे, स्तुति उचारे मतलब स्तुति कहना, उचारना मतलब बोलना कहना। समता स्तुति। वंदना जिन देव को, और जिनेन्द्र देव की वंदना करते हैं। पढ़ेंगे एक एक के बारे में। तीन हो गए, पहली लाइन में तीन आवश्यक बताए, समता स्तुति वंदना। समता मतलब सामायिक और स्तुति वंदना। आगे, नित करे श्रुत रति। श्रुत रति, श्रुत रति मतलब श्रुत, श्रुत मतलब स्वाध्याय शास्त्र, और शास्त्रों में रति करना माने उनको पढ़ना, उनका मनन विचार चिंतवन, वह स्वाध्याय। करे प्रतिक्रम, पांचवा प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण शब्द सुना है सभी ने, प्रतिक्रमण, मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं, प्रति। और अंतिम, तजे तन अहमेव को, और तजे तन, तन मतलब शरीर, और अहमेव, अहमेव मतलब ये मैं हूं, ऐसी जो ममता है, शरीर से ममत्व को छोड़ना, तजना, ये है छठे नंबर का आवश्यक, जिसका नाम है कायोत्सर्ग। वापस, पहला सामायिक,
स्तुति, वंदना। अब ये जो दूसरे लाइन में लिखा है ना, नित्य करे, तो ये नित्य करे शब्द के साथ लगाना, क्योंकि आवश्यक है। आवश्यक बोलते ही उसको जो अवश्य करने योग्य हो, जो वो प्रतिदिन डेली करते हैं, उसको बोलते हैं आवश्यक। तो मुनिराज अवश्य रूप, अवश्य ही सामायिक करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और कायोत्सर्ग करते हैं। ऐसे ये 6 प्रकार के आवश्यक है। देखिए क्या लिख रहे हैं। वीतरागी मुनि सदा सामायिक, सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्तुति, जिनेन्द्र भगवान की वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग करते हैं। इसीलिए इनको 6 आवश्यक होते हैं। ठीक है। अब पहले आवश्यक शब्द का अर्थ अपन समझते हैं। आवश्यक किसे कहते हैं, अगर अपन लोग अपनी नॉर्मल भाषा में समझे कि आवश्यक किसको बोलते हैं, तो अपन बहुत कॉमन भाषा में बोलते तो भैया जो कंपलसरी हो, है ना, आवश्यक, जो कंपलसरी हो, मैंडेटरी हो, ये तो करना ही है, ये तो आवश्यक है। तो ये देखिए आवश्यक का क्या अर्थ बता रहे हैं आचार्य देव। जो कषाय राग द्वेष आदि के वशीभूत न हो, वह अवश्य है। पता है आवश्यक शब्द कहाँ से बना? आवश्यक। तो आवश्यक, अवश, वश मतलब पता है, वश, वश मतलब क्या होता है? उसके कंट्रोल में, है ना। भैया ये तो ये मतलब उदाहरण थोड़ा अजीब सा है, पर देखो यह शादी के बाद तो ये इसकी पत्नी के वश में हो गया। वश में हो गया मतलब क्या, कि भैया ये इसके कंट्रोल में हो गया, अब इसी की चलती है, सब इसी की चलती है। ये होता है वश में होना, ठीक है, अब याद रहेगा, वश में होना। अब वे बोल रहे हैं अवश। अवश मतलब कषाय राग द्वेष आदि के जो वश न हो, उसको बोलते अवश। वश में नहीं होना। तो जनरली जीव काय के वश में हो जाता है? कषायों के वश हो जाता है, राग द्वेष के वश होता है, प्रमाद के वश होता है। नीचे भी लिख रहे हैं ना, इंद्रियों के वश हो जाता है, इंद्रियों के अधीन हो जाता है। और मुनिराज इन सब के वश में नहीं होते हैं, प्रमाद को भी छोड़ते हैं, इंद्रियों की भी अधीनता नहीं, कषाय राग द्वेष किसी की अधीनता उनके नहीं, इसलिए वे अवश्य है। और उस अवश्य का जो आचरण है, माने इंद्रियों की जो अधीनता है अथवा कषाय राग द्वेष, इनका जो, इनके वश ना होना, इनके वश नहीं होने रूप जो आचरण है, जो करने योग्य कार्य है, उसको बोलते हैं आवश्यक। क से लगाना, करने योग्य कार्य। अवश, जो वश में न हो। भैया किसके वश में ना हो? कषायों के, इंद्रियों के, राग द्वेष के। हाँ, तो मुनिराज इनके वश में नहीं होते हैं, और इनके वश में नहीं होने रूप जो उनका आचरण होता है, वह आवश्यक कहलाता है। समझ में आया? माने मुनिराज के जीवन में उनका आचरण ही ऐसा होता है कि वे कषायों के वशीभूत कभी नहीं होते, वे इंद्रियों के विषयों के वशीभूत नहीं होते, राग द्वेष के वशीभूत नहीं होते। राग द्वेष उनको कंट्रोल नहीं कर लेते, वे राग द्वेष को जीतने का उपक्रम करते हैं। तो वो जो राग द्वेष आदि को जीतने का जो कार्य है, अथवा कषायों को जीतने का जो कार्य है, अथवा इंद्रियों को जीतने का जो कार्य है, वही आवश्यक है। ठीक है। ऐसे संयमी के करने योग्य कर्मों का नाम ही आवश्यक है। और सरल भाषा में अगर समझे, तो करने योग्य कार्य, अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक है। ठीक है। इतना तो समझ में आएगा ना, ये तो बहुत ही सरल है। क्या बोला? अवश्य करने योग्य कार्य, उसको क्या बोलते हैं? आवश्यक। ठीक है। श्रावक के भी कुछ आवश्यक होते। अरे अपन लोग श्रावक है ना, अपन लोगों की कुछ आवश्यक है कि नहीं है? कि हाँ भैया हमारे है ना, क्या है
कि देखो, एक तो सुबह उठ करके पहले बच्चे का टिफिन तैयार करना पड़ता है, एक तो वो आवश्यक है। क्यों? घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। अरे उन आवश्यकों की बात नहीं कर रहे, ऐसे आवश्यक कार्य जो हमारे आत्म कल्याण के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। तो वहां पर आचार्य देव ने गिनाए पद्मनंदी पंचविंशतिका में क्या? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय संयम तप, दानम चेति गृहस्थानां, षट कर्माणि दिने दिने। ये श्रावक के छह कर्म, छह कार्य प्रतिदिन करने योग्य है। कौन कौन से छह है भाई श्रावकों के? देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये तो अपन श्रावकों के लिए प्रतिदिन करने योग्य कार्य है ना? तो ये छह आवश्यकों की चर्चा तो मैं श्रावकों के रिलेटेड हुई। अब यहाँ मुनिराज के रिलेशन में बता रहे हैं कि सुनो, मुनिराज का भी जो रूटीन है, मुनिराज की भी जो चर्या है, उनमें भी छह ऐसे कर्तव्य है जो वे अवश्य रूप से करते ही करते हैं। कौन से है वे छह आवश्यक? वे छह आवश्यक है: सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। अब आप बोलोगे भैया वो स्वाध्याय तो चला ही गया, पहले क्या पढ़ा था? नित्य करे श्रुत रति। तो दोनों प्रकार से मिलता है। यहाँ छह ढाला में स्वाध्याय को लिया, और बाकी अन्य ग्रंथों में जहां पर अभी मैंने देखा और भी जगह पढ़ा है, तो वहां प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान इन दोनों को इंक्लूड किया है। और यहाँ छह ढाला में दौलत राम जी ने प्रतिक्रमण को ही रखा और प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय को रखा। ठीक है, बस ये दोनों में भेद है। बाकी स्वाध्याय भी उनके डेली रूटीन में होता ही होता है, और प्रत्याख्यान भी उनके डेली रूटीन में होता ही होता है। अब आज अपन तो इन छहों के बारे में शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि ये सब चीजें होती क्या है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले नंबर का आवश्यक है सामायिक। ये सामायिक हम लोगों ने चौथी ढाल में भी पढ़ा था, याद आ रहा है? चौथी ढाल में, चौथी ढाल में जो श्रावक के व्रत थे, उस श्रावक के व्रतों में एक व्रत था शिक्षा व्रत, सामायिक नाम का शिक्षा व्रत। उसमें क्या था सामायिक में? समता, समता का अभ्यास, वही सामायिक है। याद आ रहा है किसी को? देखो मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, इसमें तो बहुत डिटेल में है, अपन शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। देखो, सामायिक मतलब, अच्छा आप लोग सामायिक से क्या समझते हो? भैया अब सामायिक करना है, तो सामायिक करने से मतलब अपन क्या समझते हैं? सामायिक मतलब क्या? कि वो, बोलो भाई। सामायिक मतलब कि वो एक किताब है हमारे पास सामायिक पाठ की, उस किताब को खोलते हैं और चारों दिशाओं में नमस्कार आदि करके बैठ करके, और फिर उसके बाद आलोचना पाठ को पढ़ते हैं, फिर सामायिक पाठ को पढ़ते हैं, और क्या करते फिर? अ, बारह भावना आदि को पढ़ते हैं, है ना? इस प्रकार से उसको पूरा पढ़ते, लगभग पौन घंटा एक घंटा का ये पूरा जो है, इसको सामायिक बोलते हैं। वास्तव में ये सब तो सामायिक के लिए बाहरी अ, चीजें है जो सामायिक के लिए हेल्प कर रही है, रियल में ये सामायिक नहीं है। सामायिक मतलब होता है राग द्वेष का त्याग करके, समता धारण करके, अपनी ओर, मतलब राग द्वेष से मुख मोड़कर अपनी ओर अपना उपयोग लगे, उसका नाम है सामायिक। क्या बोला? अरे अभी तक पूरा दिन काय में जा रहा था? ये घर के काम काज में, इधर उधर की चीजों में, राग द्वेष की चीजों में, राइट? तो वो सामायिक, वो श्रावक के लिए पढ़ा था ना, क्या कि भैया राग द्वेष को छोड़कर, जो अभी तक हमारा उपयोग राग द्वेष बाहर सब लग रहा था, उसको छोड़कर, वहां से अपना उपयोग हटा करके अपनी ओर अपना उपयोग लाना, वीतरागता का प्रयास, वितरागता प्राप्त हो इस भावना से, उसका नाम है सामायिक। ठीक है, सामायिक मतलब मुनिराज प्रतिदिन सामायिक करते। पता है कितनी बार करते? ये आवश्यक है। डेली करते कितनी बार? 3 बार कि 4 बार कि 2 बार
कि हमेशा 24 घंटे ही? हाँ, देखिए, 4 बार। मुनिराज के लिए 4 बार सामायिक के लिए बताया है, जो बुद्धिपूर्वक वे करते हैं। 4 बार मतलब है जो संधि काल होते हैं, संधि काल मतलब समझते हैं? हाँ, हर 6 घंटे के बाद जो टाइम आता है, मोटे मोटे रूप में समझे तो 24 घंटे का पूरा एक दिन है, दिनों रात मिला के। तो हर 6 घंटे में लगभग लगभग, या जो संधि काल है, जैसे रात गई और सुबह आई, तो वो जो समय है, सूर्योदय का समय, वो संधि काल। फिर सुबह का समय गया और दोपहर का समय आया, एक ये समय लगभग 12 बजे का समय है। दो, तीसरा, शाम गई और रात्रि आई, है ना, मतलब वो सनसेट वाला टाइम। तीन ये हो गए। और चौथा, रात्रि गई और अगला दिवस शुरू हो रहा है। ऐसे ये चार संधि काल कहे जाते हैं। इन 4 काल में मुनिराज सामायिक करते हैं। सामायिक करते हैं मतलब कि पूरी उसकी प्रोसेस है, उसमें समता का अभ्यास भी होता है। समता का अभ्यास मतलब कि सारे विकल्पों से, सारे अवलंबनों से, सबसे विमुख होकर के मात्र और मात्र वीतरागता की वृद्धि होवे, राग द्वेष का अभाव होवे, ऐसी भावना। देखो यहां से पढ़ते हैं। सामायिक, बात सिर्फ इतनी है, समभाव, समता रखते हैं, समता समारे। तो भैया 6 प्रकार से सामायिक के भेद बताए, शॉर्ट में उनको पढ़ते हैं। नाम, नाम से मतलब कि शुभ अथवा अशुभ कोई भी नाम हो, उसमें राग द्वेष नहीं करना, वही समता भाव है। स्थापना, यथोक्त मान व उन्मान आदि गुण युक्त शुभ अशुभ स्थापना में राग द्वेष, माने किसी चीज में कोई चीज की स्थापना की हो, या कोई वस्तु है, उस वस्तु में राग द्वेष नहीं करना, वह सामान्य। सोना चांदी मोती माणिक मिट्टी काठ कांटे पत्थर आदि में सम दृष्टि रखना, ये सामायिक है। सामायिक मतलब समता। तो अब मुझे बताओ, मुनिराज दिन भर में कितनी बार समता रखते हैं? अब बोलो, 3 बार की 4 बार की 2 बार, कि भैया सदा ही, हमेशा ही, फुल टाइम ही, उनका तो जीवन ही समतामय है। आया ना समझ में? बगीचा हो कि महल हो, शमशान हो, कांटे हो, जंगल हो, जो भी हो, अच्छे क्षेत्र हो कि बुरे क्षेत्र हो, उनमें राग द्वेष नहीं करते, ये सामायिक है। कैसी भी ऋतु हो, हाँ, दिन हो कि रात हो, बारिश हो कि गर्मी हो कि बरसात हो, कैसा भी समय हो, उनमें राग द्वेष नहीं होते, रागी द्वेषी नहीं होते, सामायिक है। और अंतिम, संपूर्ण जीवों में मैत्री भाव रखना, शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष को छोड़ना, ये सामायिक है। सबसे सरल समझो, कुछ भी मत समझो, सबसे सरल सामायिक का क्या मतलब होता है? समता। प्रतिदिन मुनिराज के लिए आवश्यक है, समता रूप तो वे रहते ही है, और उसी समता का उनके निरंतर अभ्यास वर्तता है, अभ्यास चलता ही रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सामायिक। समता संहारे। दूसरा नंबर क्या लिखा? हाँ, अब देखो, आपने लिखा ना आत्म ध्यान का प्रयास, तो वो एक ही बात है, राग द्वेष नहीं करना ही आत्म ध्यान है, समझना। तो राग द्वेष होना, ये आत्मा में विभाव है, और राग द्वेष का नहीं होना, ये आत्मा को स्वभाव है। अरे बात आई कि नहीं समझ? वीतरागता रूप परिणमन होना, वो आत्मा का सम्यक परिणमन। और वीतरागता रूप परिणमन ना हो करके राग द्वेष होना, ये विभाव रूप परिणमन। दूसरे नंबर पर है स्तुति। क्या होता है भैया स्तुति? स्तुति मतलब 2400 तीर्थंकर का गुणानुवाद, उनके गुणों को कहना, वह स्तुति कहलाता है। 24 तीर्थंकर, मुनिराज प्रतिदिन 2400 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी महाराज जी वगैरह के पास अगर आप दर्शन के लिए गए हो, तो पूरा संघ साथ में वे लोग बैठते हैं, और उनकी पूरी क्रियाएं होती है व्यवस्थित, जिसमें वो प्राकृत में ही होते हैं, पाठ आदि होते हैं। उन पाठों के माध्यम से वे 2400 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, अथवा
स्वयंभू स्तोत्र आदि है, उनके थ्रू वे 24 तीर्थंकरों का स्तवन करते हैं। तो ये उनकी प्रतिदिन की क्रिया है। क्या? कि प्रतिदिन 24 तीर्थंकरों की स्तुति, क्योंकि भाई क्या जरूरत है? अरे जब वो खुद ही परमेष्ठी हो गए तो अब क्या जरूरत है अरिहंत की स्तुति करने की, तीर्थंकरों की स्तुति करने की? तो बोल रहे कि भैया उन तीर्थंकरों के माध्यम से ही तो, उनकी तीर्थंकर देव की वाणी के माध्यम से ही तो हमको ये आत्म कल्याण का मार्ग मिला है। तो मुनिराज तक तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं। अब इससे अपने को पता है क्या सीखना चाहिए? जो श्रावक ये मान करके पूजा आदि नहीं करते ना, अरे क्या रखा है पूजा में, क्या रखा है पूजा में, अपन तो क्या करो, ओनली स्वाध्याय करें, नो पूजा। पूजा तो क्या है, ये तो ऐसी बाहर की क्रिया है। अपन तो खूब अपना उपयोग स्वाध्याय में। उनको समझा रहे कि भाई तुमको पता है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है जिनके, ऐसे दिगंबर मुनिराज, वे तक प्रतिदिन स्तुति करते 24 तीर्थंकर की, तो तुम उनसे भी अधिक वितरागी हो गए। तुम वितरागी नहीं हुए, तुम तो स्वच्छंदी हो गए। आया समझ में? अरे मुनिराज तक दिन में तीन तीन चार चार बार 24 तीर्थंकर की स्तुति कर रहे हैं। हाँ, और हमसे कोई बोले स्तुति करने का, तो अरे नहीं नहीं, वो तो विकल्प है। 24 तीर्थंकर की पूजा क्यों, भगवान की पूजा करना विकल्प है? विकल्प? अब अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलो? जो अज्ञानी है वो अज्ञानी ऐसे ही तो करता है। वो उसको, उसके मन को जो नहीं जचे, वो क्या है, वो विकल्प है, छुट्टी। हाँ, उसको स्वाध्याय अच्छा लग रहा है तो स्वाध्याय विकल्प नहीं है। पर उसको भगवान की पूजा करना अच्छी नहीं लग रही है तो विकल्प है। तीर्थ यात्रा विकल्प है, क्यों? दान देना विकल्प है। भाई ये समझना पड़ेगा, आप किस अभिप्राय से उसको कर रहे हो। अगर आपका अभिप्राय सम्यक नहीं है तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। ठीक है? तो बोल रहे हैं, लोक में धर्म का उद्योत करने वाले, धर्म का, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले ऐसे जो तीर्थंकर देव है, उनके गुणों का कीर्तन करना वह चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। देखो क्या बोलते हैं, अरहंत जिनेन्द्र देव के प्रसाद से ही तो मुझे बुद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से स्तवन करते हैं। आगे, वंदना। अब स्तुति और वंदना में ये अंतर है कि स्तुति कलेक्टिव की जाती है और वंदना इंडिविजुअल की जाती है। ठीक है? स्तुति समूह में की जाती है, 24 तीर्थंकर की स्तुति, वो स्तुति रूप में हो। त्रिकाल चौबीसी, इनकी स्तुति, भूत भविष्य वर्तमान के तीर्थंकरों की स्तुति, तो वो समूह रूप में होता है। और वंदना किसको बोलते हैं? रुचि आंटी, वंदना माने 24 तीर्थंकरों में से किसी एक को नमस्कार करना, किसी एक का गुणानुवाद, किसी एक का जय जयकार करना, वह वंदना कहलाता है। आया अंतर समझ में? जैसे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना, उनका गुणानुवाद, वो तो स्तुति है। और इंडिविजुअल चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति, महावीर भगवान की स्तुति, तो वो वंदना, किसी एक तीर्थंकर का गुणानुवाद वह वंदना कहलाता है। और समूह रूप से गुणानुवाद करना वह स्तुति कहलाता है। तो मुनिराज स्तुति भी करते हैं, वंदना भी करते हैं, ऐसा समझ। ठीक है? अब आगे प्रतिक्रमण, समता स्तुति वंदना। आ गया ना, समता समारे, स्तुति उच्चारे, वंदना जिन देव को। अब चौथे नंबर पर प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या होता है? अब बस आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। व्हाट इज प्रतिक्रमण? क्या होता है भाई प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण मतलब कि हमने पास्ट में प्रमाद जन्य दोषों से अपनी आत्मा को पृथक कर गुणों में स्थापित करना प्रतिक्रमण है। वापस समझना, आप लोगों ने एक शब्द सुना है, अतिक्रमण। अरे अतिक्रमण सुना है? अतिक्रमण क्या होता है? अतिक्रमण अपनी सीमा के बाहर चले जाना, वह कहलाता है अतिक्रमण। हाँ कि ना? अरे होता है ना भाई, नगर निगम वालों ने अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण जो अपनी बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसको क्रॉस करना।
वो अतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण क्या होगा? कि अपनी सीमा में पुनः लौट करके आ जाना, ये प्रतिक्रमण। आया समझ में साधना आंटी जी? क्या होता है प्रतिक्रमण? अपनी सीमा में पुनः लौट आना, ये है प्रतिक्रमण। और मुनिराज के लिए ये प्रतिक्रमण करना आवश्यक कर्तव्य है। क्यों? कि भाई पूरे दिन भर की क्रियाओं में अनेकों बार ऐसी संभावना होती है। ये जो अभी पिछले इतने दिनों से अपन पढ़ रहे थे ना, चाहे वे 46 दोष हो या अंतराय हो, तो ये दोष आदि होना इसी बात की तो सूचना दे रहा है कि वे जो उनकी चर्या थी, जो अपनी आत्म साधना थी, उससे थोड़े दूर हो गए, उससे च्युत हो गए, उससे थोड़े से डिविएट हो गए। तो प्रतिक्रमण मतलब कि हमारे हमसे जो भी दोष आदि हुए थे। अच्छा, दोष क्या होते हैं? अरे मुनिराज के लिए तो सबसे बड़ा दोष ये है कि आत्मलीनता नहीं हो रही। क्योंकि वो आत्मलीनता, आत्म साधना के लिए ही तो उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। हाँ, आपको पता है ये 28 मूल गुण जो अपन पढ़ रहे हैं, 28 मूल गुण जो मुनिराज पालन करते हैं, ये कोई 28 मूल गुणों के लिए नहीं करते। मुनिराज स्वाध्याय स्वाध्याय करने के लिए नहीं करते हैं। आया समझ में? अरे मुनिराज का तो मुख्य इंटेंशन सिर्फ एक ही है। क्या है? शुद्धोपयोग। क्या है? आत्मलीनता। क्या है? अम, वीतरागता। ये मुनिराज का मुख्य गोल है। अब जब जब आत्मा में उनका उपयोग स्थिर नहीं होता है, तब तब वे इन 28 मूल गुण रूप क्रिया रूप प्रवर्तन करते हैं। 28 मूल गुण रूप प्रवर्तन करने के लिए नहीं करते। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? स्वाध्याय करने के लिए स्वाध्याय नहीं कर रहे। मुख्य तो उनके शुद्धोपयोग ही है। पर आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं रहता है, तो स्वाध्याय आदि के थ्रू, स्वाध्याय आदि के माध्यम से पुनः आत्मा की ओर अपना उपयोग लेके जाए। है ना? इसके लिए तो प्रतिक्रमण किसको बोला? कि प्रमाद जन्य दोष, अतिचार। ओहो, अतिचारों के लिए प्रतिक्रमण होता है, अनाचारों का कोई प्रतिक्रमण नहीं है। अभी अतिचार और अनाचार पहले पढ़ चुके थे अपन, चौथी डाल। बोलो, अतिचार किसको बोलते हैं? अतिचार मतलब कि जो अ, व्रतों का पूर्ण रूप से छेद ना हो। व्रत कोई पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो गए हो, पर फिर भी उनमें कभी कदाचित कोई दोष लग जाए, अनइंटेंशनली कोई दोष लग जाए, वो कहलाता है अतिचार। और अनाचार क्या होता है? अनाचार मतलब अरे अब हुआ तो हुआ, अब तो छोड़ो, अब आजकल तो सब ऐसा ही चलता है, अब ये तो काल ही ऐसा है। हाँ, माने दोष हो और दोष का खेद भी ना हो। दोष हो और दोष अच्छा और लगे। अच्छा और लगे मतलब हाँ ठीक है, बढ़िया, चलता है, आजकल तो सब चलता है। ये अनाचार है। अतिचार क्या होता है? जो गलती से गलती हो जाती है वो है अतिचार। और जो जानबूझ करके गलती होती है वो है अनाचार। क्या बोला? गलती से गलती हो जाती है ना, वो अतिचार है, दोष रूप। और जो जानबूझ करके की जा रही है वो क्या है? अनाचार। तो मुनिराज की ये जो प्रमाद जन्य मतलब जो असावधानी हुई, जो भी उनसे 28 मूल गुणों के पालन आदि में जो असावधानी रही हो, आलस रहा हो, उससे जो दोष हो गए, उनके लिए वे प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये प्रतिक्रमण की विधि क्या होती है भैया? प्रतिक्रमण की विधि क्या होती है? प्रतिक्रमण की विधि ये होती है कि उनसे जो भी दोष हुए, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के, बिना किसी मायाचारी के, एज इट इज अपने गुरु को बता देते हैं। तो भैया बता देने से प्रतिक्रमण हो गया क्या? कि नहीं, अभी तो बताया है, अब गुरु उसके बदले में जो भी प्रायश्चित दे। प्रतिक्रमण मतलब क्या होता है? कि भाई हमसे जो भी दोष हुए, उन दोषों को हमने कहा, और फिर गुरु ने जो प्रायश्चित बताया, जो भी उसके हमको समाधान दिया, उसको फॉलो करना।
ये पूरी प्रोसेस का नाम है प्रतिक्रमण। आया समझ में? अतिक्रमण क्या था? बाहर चला गया। प्रतिक्रमण क्या है? अंदर आया। तो अंदर आया तो वो अंदर आना कब कहलाएगा? कि पहले तो गुरु का मार्गदर्शन ले और गुरु जो बताया है उसको करे, तो जीव फिर से स्वभाव में स्थित होगा। आ रहा है समझ में? मात्र पाठ पढ़ लेने का नाम प्रतिक्रमण नहीं है, ये बता रहा हूं। हम्म। आप लोग कभी यूट्यूब पर वीडियोस देखते देखते ही होंगे। तो उसमें एक ऑप्शन आता है ना, उसकी स्पीड बढ़ाने का, प्लेबैक स्पीड। आप उसको 1.25 पे भी चला सकते हो, 1.5 पे, और कभी कभी तो 2x, मतलब 2 गुना स्पीड पे भी। तो 2 गुना मतलब कि एकदम सुपर फास्ट चलता है वो वीडियो। तो ऐसे ही मात्र किताब खोलकर सिर्फ सुपर फास्ट उन सबको पढ़ लेने का नाम प्रतिक्रमण नहीं है, ये बता रहे। और अब तो किताब भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि याद हो गया। याद हो जाता है ना, अरे कोई भी चीज बोलो बोलो बार बार, रुचि आंटी, तो वो याद हो जाता है। तो प्रतिक्रमण बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत एकाग्र चित्त से गुरु के सामने अपने दोषों को निवेदित करके उनका प्रायश्चित्त लेना, वो प्रतिक्रमण कहलाता है। ना कि टेप रिकॉर्डर के जैसे पूरी की पूरी चीज बोल देना और चलो आज का प्रतिक्रमण तो हो गया। इसका नाम नहीं है प्रतिक्रमण। आ रही क्या बात समझ में? प्रतिक्रमण के समय मुनिराज का उपयोग पूरा उसी में रहता है, बातचीत में नहीं रहता। इसमें नहीं रहता कि कौन आया, प्रतिक्रमण चल ही रहा है और साथ में और बाकी लोग बात करने लग जाए, बाकी संघ के मुनिराज बोल रहे हैं और बाकी लोग कुछ दूसरा देखने लग जाए। ये प्रतिक्रमण का स्वरूप नहीं है। प्रतिक्रमण एक ग्रुप एक्टिविटी का नाम नहीं है। प्रतिक्रमण एक इंडिविजुअल एक्टिविटी का नाम है। बात आई क्या समझ में? अरे मुझसे गलती हुई तो उसकी क्षमा तो मैं ही मांगूंगा ना, कि आप मांगोगे? और आपसे गलती होंगी तो आप मांगेंगे। तो कैसी है वो क्षमा? कि ईमानदारी से अपने सारे दोषों को पहले कहे। अब वो बहुत बड़ा है, आप प्रतिक्रमण पाठ देखेंगे मुनिराज का, तो उसमें बहुत बड़ा है वो। एक इंद्री जीवों की यदि हमसे हिंसा हो गई हो, 2 इंद्री की, 3 इंद्री की, चींटी की, मच्छर की, बहुत बहुत है उसमें। किसी जीव से हमने कुछ गलत बोल दिया हो, ऐसा शब्द कह दिया हो कि उसको ठेस पहुंच गई हो, उन सब बातों का प्रतिक्रमण माने ये सारे दोष जो हमसे हुए, उन दोषों का शोधन करना। शोधन करना मतलब शुद्ध, ये दोष लग गए थे ना, अब इन दोषों को दूर करना, इस प्रोसीजर का नाम है प्रतिक्रमण। और ये मुनिराज के लिए आवश्यक बताया है। आवश्यक बताया मतलब, आवश्यक बताया कि दोष भी होते ही होते हैं। इस प्रतिक्रमण से अपने को ये समझना चाहिए कि मुनिराज से दोष होते हैं। ऐसी इमेज नहीं बनाना मुनिराज की कि इनसे तो दोष हो ही नहीं सकते। अरे भाई वो मुनि है, भगवान नहीं है। अंदर समझ में आया? ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवर एक्सपेक्टेशन क्या है? कि भैया मुनि है, अब मुनि से दोष कैसे हो गया, होना ही नहीं चाहिए दोष। अरे भाई दोष संभव है, बिल्कुल संभव। हाँ, उन दोषों का अगर उनको खेद है, उन दोषों का अगर उनको प्रतिक्रमण रूप भाव है, तो वो दोष अतिचार रूप है, एक्सेप्टेबल है। और अगर वे दोष उनको दोष लगते ही नहीं है, तो वे अनाचार है। दोनों में अंतर समझ में आया क्या? ये जो 46 दोष अपन लोगों ने अभी उस दिन पढ़े थे, आहार संबंधी सारे, तो ये सब मुनिराज के लग सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूं। ऐसा संभव है कि मुनिराज के 46 में से कोई भी दोष लग जाए। हाँ, अब उन दोषों की वे शुद्धि करते हैं प्रतिदिन। अरे प्रतिदिन तो छोड़ो, दिन में 3 3 बार प्रतिक्रमण करते। और 3 3 बार तो दिन में करते ही है, हर 15 दिन में एक बार करते हैं, पूरे 15 दिन का कलेक्टिव। फिर एक महीने का पूरा एक कलेक्टिव प्रतिक्रमण अलग करते हैं। आप समझ रहे हैं? फिर 4 महीने का एक कलेक्टिव, ये चातुर्मास के समय का एक कलेक्टिव प्रतिक्रमण एक अलग करते हैं। सच्ची।
फिर एक 6 महीने का एक कलेक्टिव प्रतिक्रमण अलग करते हैं, एक साल भर का एक कलेक्टिव प्रतिक्रमण एक अलग करते हैं। अरे ये बहुत अलौकिक चर्या है। इससे ये पता चलता है कि क्या उत्तम क्षमा के धारी है वो। कहीं तो कोई जीव हमसे दुखी रह गया हो, हमें क्षमा कर। मैं सर्व जीवों से क्षमा मांगता हूं और सभी जीव मुझे क्षमा कर। बोलना नहीं अकेला, वो उसको फील करते हैं रियली, मतलब उनके हृदय की बात है ये। इसका नाम है प्रतिक्रमण। आया समझ में भैया, हाँ कि ना? किसको बोलते हैं प्रतिक्रमण? दिगंबर मुनिराज, उनकी चर्या में या उनके थ्रू किसी को भी अगर कुछ कष्ट हो जाए, कुछ भी उनकी चर्या में दोष हो जाए, जिस उद्देश्य से उन्होंने इस उत्कृष्ट मुनि धर्म को धारण किया, उस उद्देश्य में कहीं कुछ त्रुटि हो जाए, तो उसका वे व्यवस्थित रूप से अपने गुरु के पास जाकर के अपने दोषों की निंदा गढ़ा करते हैं, और निंदा गढ़ा पूर्वक गुरु के द्वारा बताए गए प्रायश्चित को बहुत ही रिस्पेक्ट से स्वीकार करते हैं, और उस दोष को दूर करने के लिए चलते रहते। साधु जो साधना करे वह साधु, उनकी साधना कंटिन्यू चलती है। हमने बहुत बार करी है बात। मोक्ष मार्ग एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस का नाम है। अकेला सम्यक दर्शन हो जाने पर मोक्ष हो गया हो ऐसा नहीं है। अगर सम्यक दर्शन हो जाने पर ही मोक्ष हो जाता ना, तो फिर वो 4 के आगे 14 तक, कोई 13 तक गुण स्थान बताते ही नहीं। सम्यक दर्शन हो गया और सीधा अरिहंत बन जाते कि नहीं। अभी तो दृष्टि ही सम्यक हुई है, और जो अंतरंग में राग द्वेष है, कषाय है, उन कषायों का धीरे 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 घटते जाना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, और फिर वो पूर्ण निर्मल निर्दोष अवस्था का प्रकट होना, ये पूरा प्रोसेस है। एक बात। दूसरी बात, इस प्रतिक्रमण से अपने को ये भी समझनी चाहिए कि किसी भी जीव के, मुनिराज आदि के जीवन में अगर अपने को दोष दिखते भी है, सुनना सुनना सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, तो अपन उन दोषों को ले ले करके उनकी निंदा कभी भी ना करे। हो सकता है कि उन्होंने तो उस दोष का प्रतिक्रमण कब से कर लिया, और वो तो वापस स्वभाव में स्थित हो जाए, और हम उनके उन दोषों को गिनते ही रहे और आर्त ध्यान कर करके दुखी होते रहे, कर्म बांधते रहे। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सभी के, अपन लोगों के समझने की। अरे कभी किसी से कोई गलती हो गई, तो उसको आप पूरे जीवन भर नहीं चला सकते हो। कल्पना आंटी जी, बात आई क्या समझ में? ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अरे कभी किन्हीं से कोई गलती हो गई, तो हम उस गलती के आधार पर पूरे जीवन भर उनकी पहचान थोड़ी बना सकते। अरे तो उसका तो उन्होंने प्रतिक्रमण कर लिया, तब ही कर लिया था, और अपन उसको लिए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ठीक है। इसलिए भाई, कभी भी किसी के मन वचन काय को देख करके उसकी छवि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये मन वचन काय बदलते रहते हैं। आज कुछ दिख रहा है, कल कुछ दिखेंगे। आ रही है बात समझ में? इतना सुंदर ये धर्म है। आइए, प्रतिक्रमण हो गया। अब प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान क्या होता है? वर्तमान और भविष्य में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से दोषों का त्याग करना। वो 6 प्रकार के भेद रूप जो दोष बताएंगे, उन दोषों का क्या डिफरेंस है प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में? प्रतिक्रमण में तो जो पूर्व में, भूतकाल में, पास्ट में जो दोष हुए, उन दोषों का आ, त्याग, माने उन दोषों की निंदा ग्रह करना, वो तो है प्रतिक्रमण। और वर्तमान में मैं उन दोषों को नहीं करूं, भविष्य के लिए भी उन दोषों का मैं त्याग कर रहा हूं, इसका नाम है प्रत्याख्यान। ठीक है। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से पापों का, दोषों का त्याग करना, वह प्रत्याख्यान। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। हाँ। अब 6th लास्ट नंबर पर है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग मतलब क्या होता है? काय मतलब, काय मतलब ये शरीर, हम्म, पदार्थों को जानने का आधार, इंद्रिया,
जिसका अवयव है, माने जो इंद्रिया जिसके पार्ट्स है, जैसा हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, ये पूरा शरीर। और उस शरीर, क्या लिखा है, काय उत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग, शरीर का त्याग है। भैया शरीर का त्याग मतलब मुनिराज रोज रोज अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, तो अगले दिन नया शरीर कौन सा मिलता है? अरे ये तो आवश्यक है ना, रोज होता है ना। तो ये शरीर का त्याग मतलब, देखो ध्यान से क्या लिखा पंडित जी ने, और बहुत ही जोरदार लिखी शहनान। क्या शब्द लिखा है यहाँ पे? सेकंड लाइन, तजे तन अहमेव को, तजे तन को नहीं, शरीर को नहीं छोड़ते, शरीर में अहम पना, उसका त्याग। बात आई क्या समझ में? कायोत्सर्ग, देखो देखो सुनो, कायोत्सर्ग, अच्छा अपन लोग कायोत्सर्ग से क्या समझते हैं? हाँ, सभी लोग कायोत्सर्ग करें, क्या करेंगे? 9 बार नमोकार मंत्र। कैसे करेंगे जरा बताना। अरे मतलब कैसे, आपके हाथ कैसे रहेंगे उस समय? ऐसे, है ना? ये कायोत्सर्ग में दोष है, उंगलियां चलाना, उंगलियों से गिनती करना, ये दोष है कायोत्सर्ग का। अभी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लिखा है अंगार धर्मामृत में, कायोत्सर्ग में लगने वाले दोष। कायोत्सर्ग में गिनती नहीं की जाती है। एक्चुअली क्या है कि वो मीनिंग उसका थोड़ा सा अपन लोग ऐसा रूड हो गया है, कायोत्सर्ग मतलब 9 बार नमो का। अरे रियली, कायोत्सर्ग का रियल मीनिंग तो ये होता है, शरीर से ममत्व को छोड़ना। काय उत्सर्ग, क्या लिख रहे हैं, देखो, जिनेन्द्र भगवान के गुण चिंतन सहित यथोक्त काल में, माने जो उसका काल आदि है, यथोक्त परिणाम से दैवसिक नियमों का पालन करने में शरीर से ममत्व बुद्धि का त्याग। मुनिराज कायोत्सर्ग देखिए, मुनिराज जैसे सामायिक के लिए बैठते हैं, तो सामायिक के पूर्व वे कायोत्सर्ग करते, कायोत्सर्ग करते मतलब कि अभी सामायिक काल पर्यंत अब इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं। ये है काय उत्सर्ग। कोई उपसर्ग भी करेगा तो हम उसको दूर नहीं करेंगे, कोई मारने दौड़ेगा तो हम भागेंगे नहीं। क्यों? कि अब इससे कोई अपनापना नहीं, कोई इसके प्रति अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अरे हाँ कि ना, जब हम लोग सामायिक करते हैं तो उस सामायिक पाठ में पढ़ते हैं आप लोग। अच्छा किस किस ने सामायिक की है कभी? दस लक्षण वगैरह में करते हैं ना। हाँ, पर्युषण पर्व में, अष्टानिका में भी करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी करते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं ना, हे भगवान, जब तक मैं सामायिक करूंगा तब तक सर्व परिग्रह का, सर्व आरंभ का त्याग करता हूँ, शरीर से ममत्व का भी मैं त्याग करता हूँ। अरे ऐसे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वही एक आयोत्सर्ग है। तो भैया फिर वो नमोकार मंत्र क्या है? कि वो जिनेन्द्र देव का स्तवन, जिनेन्द्र देव का की साक्षी में मैं उसका त्याग कर रहा है समझ में? देखो क्या लिखा है, जिनेन्द्र भगवान के गुण चिंतन सहित यथोक्त काल में, यथोक्त परिणाम से दैविक नियमों का पालन करने में शरीर से ममत्व बुद्धि का त्याग करना। सरल सी बात इतनी है, शरीर से ममत्व बुद्धि के त्याग का नाम कायोत्सर्ग है। ठीक है? तो भैया ये फिर वो 9 बार नमोकार मंत्र का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? कि जिनसे शरीर से ममत्व नहीं छूटता हो, वे कम से कम जिन्होंने शरीर से ममत्व छोड़ा है उनका स्मरण करे। आया समझ में मनोरमा? वो नमोकार मंत्र का कंसेप्ट आया कहाँ से? यहाँ से आया कि जिन्होंने शरीर का ममत्व छोड़ दिया है उनका स्मरण करो। ऐसे हमारे पंच परमेष्टि, सुनो, स्मरण का नाम कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग में ओंठ नहीं हिलते, कायोत्सर्ग में उंगलियां नहीं हिलती है, क्योंकि काय उत्सर्ग शरीर की किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा जहां नहीं हो, वह है काय उत्सर्ग। ठीक है?
ये देखो, मुनिराज ऐसा निश्चय करके कायोत्सर्ग करते हैं कि मनुष्य, देव, तिर्यन या अचेतन, अचेतन के द्वारा भी उपसर्ग हो जाता है। अचेतन के द्वारा उपसर्ग कैसे होता है? क्यों अचेतन के द्वारा? अरे भूकंप आ गया। हाँ, तो उपसर्ग हो गया, उपसर्ग हो गया, मतलब अब वो उसको कायोत्सर्ग में स्थित हुआ, मैं उसे अच्छी तरह सहन करूंगा। हम भागेंगे नहीं, हम कायर नहीं, हम वीर हैं। इस भावना से मुनिराज कायोत्सर्ग करते हैं। अब ये कायोत्सर्ग जो है, इसका प्रमाण बताए, मतलब भाई मैक्सिमम कितना टाइम का कोई कायोत्सर्ग कर सकता है? तो उत्कृष्ट काल बताया 1 वर्ष। आपको ध्यान है, बाहुबली भगवान जब मुनि अवस्था में थे, उन्होंने उत्कृष्ट 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग किया था। आप इमेजिन कर सकते हो, 1 महीने तक वे सिर्फ खड़े रहे थे। तो क्या भैया, सॉरी, 1 साल तक। तो क्या 1 साल तक वो अपनी आत्मा में लीन थे? हाँ, क्यों कायोत्सर्ग में अपनी आत्मा में लीन थे कि नहीं? अगर आत्मा में लीन होते तो 1 साल लगता ही कहाँ, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। आपको पता है, अधिक से अधिक अंतर, कम से कम अंतर मुहूर्त भी अगर किसी का अपनी आत्मा में उपयोग स्थिर हो जाए, वो जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। भरत चक्रवर्ती थे ना, उन्होंने मुनि दीक्षा ली अंतर मुहूर्त में केवल। अब ये जितना 28 मूलगुण पढ़ रहे हैं ना अपन, एक भी नहीं पाले उन्होंने। अब हार लेने ही नहीं गए तो काय की ऐषणा समिति, उन्होंने विहार ही नहीं किया, क्या एरिया समिति? नहीं पाले। अरे ये 28 मूल गुण तो उनके जीवन में आ पड़ते हैं। 28 मूल गुण पालने की दीक्षा नहीं लेते, दीक्षा तो लेते हैं मात्र और मात्र शुद्धोपयोग की साधना के लिए। अब उस साधना में ये 28 मूल गुण आ पड़ते हैं, ऐसा आज शब्द लिखा आचार्य ने प्रवचन सार में। आ पड़ते हैं, आ पड़ते हैं मतलब चाहते नहीं है, आ जाते हैं। और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त तक भी कालसर्ग होता है, और उत्कृष्ट स्थिति उसकी क्या है? 1 वर्ष। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा सा वो बता दे, अगर आपकी हो, कायोत्सर्ग की दोष, तो कम से कम अपन भी कभी कायोत्सर्ग करे तो इन दोष, ये दोष अपने से ना लगे, ऐसा भी अपन को ख्याल होना चाहिए। कहाँ गया ये? देखो, बहुत सारे इसमें लिखे हैं। इसमें जो जो आप अपन लोगों से संभव हो, अपन उसको जरूर आ, कोशिश करें कि वो अपने से पालन हो है। आइए, कायोत्सर्ग के दोषों का स्वरूप कहते हैं, ये अनगार धर्मामृत ग्रंथ के आधार से पढ़ रहे पर। ये हो गए भैया, 6 आवश्यक पूरे हो गए। अब कायोत्सर्ग के दोष थोड़े से अपन देखते हैं। उत्तम घोड़ा जिस प्रकार एक पैर को जमीन से अच्छी तरह न छुआ कर खड़ा हुआ करता है, उसी प्रकार कायोत्सर्ग करते समय एक पैर को जमीन से अच्छी तरह न लगाकर खड़े रहना कायोत्सर्ग का घोटक नाम का पहला दोष है। माने अपने दोनों पैर जमीन पर नहीं रखना, कोई पैर ऊपर उठाना, ऐसे होता है ना भी कि कायोत्सर्ग कैसे होता है? खड़े होकर के कायोत्सर्ग किया जाता है, राइट? तो खड़े खड़े पैर उठाना, पैर हिलाना, घुटने मोड़ना, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, एंकल एंकल मोड़ना, उंगलियां मोड़ना, ये दोष है। आगे चलो। जिस प्रकार हवा के लगने से लता कांपा करती है, लता मतलब बेले, बेले होती है ना, हवा चलती तो हिल जाती है। उसी प्रकार कायोत्सर्ग करने वाले का शरीर यदि कांपे, चलायमान हो, तो उसको लता नाम का दोष समझना चाहिए, शरीर हिलना नहीं चाहिए। अब आगे देखो, भीट या स्तंभ वगैरह का आश्रय लेकर कायोत्सर्ग के लिए खड़े होना स्तंभ नाम का दोष है। ये तो आगे सरल है। अरे टिक करके खड़े हो जाना, खंबे का आश्रय ले लिया, दीवार से टिक गए, बढ़िया, ये दोष रूप है। चौथा, पट्टा अथवा, पट्टा माने पाटा, अथवा चटाई आदि के ऊपर खड़े होकर कायोत्सर्ग करना, वह पट्ट नाम का दोष है। ठीक है, अब भैया हम तो करते हैं, हम तो नहीं करते, वो बात नहीं चल रही यहाँ। तो जो आगम में बताया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, जितना अपने से फॉलो उतना करें। देखो, इसका पूरा पर्पज ये है कि हम कितना इस शरीर से अपने पने का त्याग कर पा रहे हैं, मूल बात ये। हम्म, वो टिक करके खड़े होना,
तो इससे समझ में आ रहा है ना कि भाई अभी शरीर सुख चाह रहा है और हम शरीर को सुख देना चाह रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई ये टिक करके खड़े होना दोष रूप है। आ रही क्या बात समझ में? आगे चलो। सिर के ऊपर के प्रदेशों में सिर के द्वारा माला अथवा रस्सी आदि का अवलंबन लेकर खड़े होना कायोत्सर्ग करना माला नाम का दोष है। रस्सी आदि का अवलंबन लेकर के कोई हो, उससे सिर बांध लिया कि भैया बार बार झोंके आ जाते हैं या कुछ भी हो, तो ऐसा उसका सपोर्ट लेकर के करना, वह क्या है? कायोत्सर्ग में दोष। आगे चलो। यदि अपने दोनों पैरों को संकल से जकड़े हुए कैदी के पैरों की तरह बनाकर कायोत्सर्ग करे तो उनको श्रृंखलित नाम का दोष समझना चाहिए। दोनों पैरों को ऐसे जकड़ लिया, ऐसे जकड़ करके कायोत्सर्ग करना, ऐसे यूं कर लिया, वो दोष रूप है। भिल्लिनी की तरह अपने गुह्य भाग को, शरीर के गुह्य अंग को अपने दोनों हाथों से ढककर कायोत्सर्ग। भिल्लिनी क्या होती है भाई? एक मिनट अपन देख लेते हैं। भिल्लिनी मतलब भीलनी? भीलनी किसी को पता है भैया तो बता दो। तो भिलनी लग रहा है, फिर भी देखेंगे, अगर किसी को पता हो तो आप बताइएगा, नहीं तो मैं किसी से देख करके बताऊंगा। आगे चलते हैं। सिर को नीचा करके कायोत्सर्ग करना लंबित नाम का दोष है। हम्म? आप कभी भी कायोत्सर्ग की मुद्रा देखनी हो तो जिन मंदिर में विराजमान जिनेंद्र देव को देखो। आप बाहुबली भगवान को देखो, बाहुबली भगवान की गर्दन ऐसी रहती है क्या? कई बार ऐसा रहता है ना, मतलब ये अपनी अपने को पता नहीं होता ये दोष रूप है, पर ये अपनी आदत बन जाती है। अरे चलो कायद सर, अगर अपन सिर्फ वो नमोकार मंत्र ही समझो, माला फेरना ही समझो, तो कम से कम उसमें अपनी इतनी सावधानी नहीं चाहिए, क्योंकि जरा सी गर्दन झुकी फिर नींद आ जाती है, असावधानी होती है। इसलिए ऐसा ध्यान रखना। शीर को ऊपर करके कायद सर करना माने ऐसे यूं होकर कायद सर करना, वो भी दोष। जिस प्रकार बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार हुई स्त्री स्तन भाग को ऊपर उठाती है, उस प्रकार वक्ष स्थल के स्तन भाग को उठाकर कायस्थ करना। माने वही व्यक्ति खड़ा हो और एकदम सीधा कान के ऐसे खड़ो से बोल रही है दोष रूप है। आगे कायोत्सर्ग करते समय तिरछी निगाह से कौवे की तरह इधर उधर देखना, ये दोष है। हाँ, किसका हो गया, किसने हमसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र बोल लिया, क्यों? अभी कायोत्सर्ग सर के नाम पे तो कंपटीशन करते हैं लोग, करते कि नहीं करते? कौन फर्स्ट आएगा, किसकी काउंटिंग जल्दी पहले। ये तो दूर दूर तक कायोत्सर्ग है ही नहीं। जिस प्रकार घोड़ा लगाम लग जाने पर दांतों को घिसता है, कट 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 करता हुआ सिर को ऊपर नीचे को हिला करता है, उसी प्रकार दांतों को घिसते हुए सिर को ऊपर नीचे करना खलीनित नाम का दोष। आए समझ में? ऐसे यूं यूं करके ऐसे हिलना, दांत हिलाना, ये दोष रूप है। जिसके कंधे पर जुआ रखा हुआ है ऐसा बैल जिस प्रकार अपनी गर्दन को लंबी कर दिया करता है, उस प्रकार ग्रीवा को लंबा करके कायस्तर करना। ग्रीवा को मतलब ये गर्दन को ऐसा ही ऊपर से लंबी करना, आगे की ओर सरका देना, ऐसा कुछ। कायस्तर के लिए खड़े होने पर कैद की तरह दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेना, मुट्ठी बांधना नहीं, ऐसा रहता है। आगे कायस्तर के समय शीर हिलाना, मुख नासिका आदि के विकार प्रकट करके गूंगे की तरह इशारा करना। अभी कायल सर कर रहे होता ना भाई, माला फेर रहे और आ जाए कोई, तो फिर अब माला तो कैसे छोड़ दे, तो क्या करे, इशारा करते हैं हम्म। बोल रहे ये दोष है। ठीक है, आगे देखो। उंगलियों के द्वारा गिनना अंगुली नाम का दोष है। देखो आगे ना, उंगलियों के द्वारा गिनना। देखो, पहली बात तो ये गिनने के लिए तो ऐसा बोला कि भाई कम से कम 9 बार तो तुम स्मरण करो, 27 बार तो पढ़ो। एक ऐसा नहीं है कि 9 ही बार करो, 10 बार नहीं हो जाए भूल से भी। अरे माँ अपने बेटे को गिन गिन करके रोटियां खिलाती है क्या?
पर फिर भी गिनती तो उससे ना कि अरे भाई कम से कम तू 2 रोटी तो खा, अरे 3 रोटी तो खा। तो माँ गिनती, पर ऐसे गिनती क्या, चलो अब 3 हो गई बस, अब तो एक्स्ट्रा उतारनी पड़ रही है रोटियां, ऐसा कोई करती है माँ? तो ऐसे गिन गिन करके पंच परमेष्टि को याद किया जाता है क्या? भाई ये तो एक बात इतनी सी है, बहुत स्थूल बात है कि भाई कम से कम क्या है कि एक बार मैंने नमोकार मंत्र बोला तो एक बार में तो अपना उपयोग स्थिर ही नहीं होता है। इतनी बाहर दुनियादारी में लगा होता है कि एक बार बोल दिया या नहीं बोला बराबर ही रहता है। तो बोल रहे भाई कम से कम 9 बार तो तुम बोलो, जिससे अपना उपयोग स्थिर हो रही। एक आध बार उन 9 बार में से एक आध बार ही हरियंत परमेष्ठी की थोड़ा स्मरण हो जाए, एक आध बार ही सिद्ध भगवान की याद आ जाए, इसलिए वो गिनती है। पर ऐसा नहीं है क्या कि वो काउंट उतना ही होना चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। उसका पूरा प्रयोजन सिर्फ इतना है, कितना, जिनेन्द्र देव का पंच परमेष्टि का स्मरण करना। कायोत्सव करते समय भ्रुकुटियों का विकार युक्त हो जाना। भ्रुकुटी मतलब आईब्रो, आईब्रो ऐसी ऐसी करना, ऐसे 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 करते ऐसे लोग, माने ऐसा भी संभव है कि कोई जीव कायोत्सर्ग करते समय ऐसे 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 करे, तो वो दोष है। ऐसा नहीं है क्या कि कायोत्सव के समय उनको कोई अंदर कोई देवी देवता आ जाते हैं, उनको कोई देवी शक्ति आ गई हो? अरे ये देवी शक्ति नहीं है दादा, दोष है। आगे चलो। मदिरा पीकर उसके नशे में पागल हुआ मनुष्य जिस प्रकार घुमा करता है, उस प्रकार कायोत्सर्ग करते समय घूमने से उन्मत्त नाम का दोष कहा गया। और जब आगे नशे में कोई व्यक्ति के साथ झोंके खाता है, हिलता डुलता रहता है, ऐसा। अनेक तरह से ग्रीवा, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना और नीचे की तरफ झुकाना, ऐसे ऐसे करना, गर्दन घुमाना, ये दोष। और है क्या आगे? अच्छा और है देखो, थूकना, श्लेष्मा आदि का निकलना, वह भी दोष है। कायक सर के समय थूकना, शरीर का इधर उधर स्पर्श करना, कायक सर के जितने प्रमाण में करना चाहिए उतना न करके कुछ कम या न्यूनता का करना, इधर उधर दिशाओं की तरफ देखते हुए कायक सर्ग करना, दोष रूप है। वासना युक्त, मायाचार से पूर्ण विचित्र रूप से कायोत्सर्ग के लिए इसी तरह खड़े होना कि जिससे लोगों को देखकर आश्चर्य हो, ये दोष है समझ में? मतलब मायाचार की भाई अब कायोत्सर्ग कर रहे हैं, जैसे मान के चलो, बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं कहीं जाऊं प्रवचन करने की और बाद में जिनवाणी स्तुति हो, है ना? तो जिनवाणी स्तुति के बाद तो सब लोग खड़े होंगे, अपन भी खड़े होंगे और फिर नमोकार मंत्र बोलेंगे। तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं कि भैया पूरी समाज देख रही पंडित जी कैसे कायोत्सर्ग करते हैं, तो अपन थोड़ा अच्छे से खड़े हो, स्ट्रेट खड़े हो, बिल्कुल हिलना नहीं, पैर नहीं हिलाना, ये दोष है। मायाचारी नहीं करना। आगे देखो, आयु का ख्याल करके अर्थात वृद्धावस्था का विचार करके कायोत्सर्ग का छोड़ देना, वह भी दोष रूप। कोलाहल आदि के कारण मन में विक्षेप का पैदा होना, चित्त में चंचलता है, चलायमान आ जाना, है ना? एकदम स्टोर होने लग जाए और कुछ हो जाए। समय का विचार करके कायोत्सर्ग के विविध अंशों को छोड़ देना, है ना? भैया अब टाइम हो रहा है, मेरे को दूसरा काम भी है, तो क्या करा, फटाफट फटाफट कर दिया, स्किप कर दिया, तो दोष है। गृहस्थी या लोभ के वशीभूत होकर चित्त में विक्षेप पैदा होना, ये दोष है। कर्तव्य कर्तव्य के विषय में विवेक न करते हुए मूर्खता नाम का दोष। कितने सारे दोष गिनाए। त्याग करते समय हिंसा आदि पाप कर्मों में उत्साह का उत्कृष्ट हो जाना, माने हिंसा आदि पाप कर्मों में लग जाना, वह दोष। इस प्रकार त्याग के 32 दोषों का स्वरूप बतलाया। कुल मिला के बात यह है, देखो कायक सर्ग का फल भी देख लेते हैं। मुमुक्षु साधुओं को, अब ये साधुओं के लिए लेवल की बात की थी, मतलब अपन श्रावक ये सारी चीजें कर ही ले ऐसा नहीं है, पर फिर भी अपने से जितना बने अपने को उतनी सावधानी रखनी चाहिए, बात कुल मिला के इतनी है। मुमुक्षु साधुओं को है, साधु भी मुमुक्षु होते हैं क्या? भैया हमने तो सुना था मुमुक्षु तो कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं। अरे मुमुक्षु का मतलब होता है जिसे मोक्ष जाने की इच्छा हो। आप लोग मुमुक्षु हो कि नहीं हो? हो। मैं हूं कि नहीं? मैं तो हूँ मुमुक्षु, क्योंकि मुझे है मोक्ष जाने की इच्छा। और आप लोग को अगर मोक्ष जाने की इच्छा हो तो आप भी मुमुक्षु हो। अरे मुमुक्षु मोक्ष का इच्छुक, वह मुमुक्षु है। तो मुमुक्षु साधुओं को अप्रमत्त, अप्रमत्त मतलब ये प्रमाद को छोड़कर इन 32 दोषों से रूप अतिचार को छोड़ करके ही कायोत्सर्ग करना चाहिए। क्योंकि
यद्यपि निःश्रेयस पद को प्राप्त होने का प्रधान कारण समीचीन ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। निःश्रेयस पद मतलब सिद्ध अवस्था, अरहंत अवस्था, किंतु दोनों ही ध्यानों में शुद्धि, निर्मलता और शुद्ध निरतिचार कायोत्सर्ग के करने से ही प्राप्त हो सकती है, ऐसा ही आचार्यों का अभिप्राय है। माने निर्दोष रूप से जो जीव कायोत्सर्ग करता है उसके ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब सुनो सुनो, एक बात और आखिरी फिर पूरा करते। कायोत्सर्ग करते करते इस पे ध्यान नहीं जाए, मुझे हाथ नहीं हिलाना, मुझे गर्दन नहीं हिलाना, मुझे आंखें इधर उधर नहीं करना, तो फिर वो कायोत्सर्ग हुआ का? ये तो शरीर का ही ध्यान हुआ। पॉइंट आया कि नहीं पकड़ में? ये तो बोल रहे कि वो कायोत्सर्ग एकदम सहज नेचुरल अवस्था रूप में होता है। जिस जीव के विशेष रूप से आत्मलीनता होती है वहाँ उसके इतनी स्थिर मुद्रा होती है कि मृगगण आकर के अपनी खाज खुजा लेते हैं। मुनिराज कोई ऐसे करके बैठते नहीं है कि चलो वो हिरण आ रहा है फटाफट ऐसे बैठ जाता हूँ। अरे वो तो अपने आत्मा में इतने मग्न आनंदित रहते हैं कि शरीर की बाहरी दशा भी बिल्कुल शांत, बिना किसी चलन के, कोई चंचलता नहीं, बिल्कुल शांत हो जाती। हाँ, अब फिर बाहर में कोई दोष आदि होते हैं, भाई आसन बदल लिया, हिल लिया, कमर थोड़ी सीधी कर ली, तो बोल रहे कि ये दोष रूप है, ये योग्य नहीं। क्योंकि अगर दोषों को बताएंगे ही नहीं तो व्यक्ति समझेगा कि ये तो चलता है, ये तो कर सकते हैं, इसलिए दोषों का नहीं। ठीक है, तो अपन लोगों ने आज बहुत शॉर्ट में मुनिराज के 28 मूल गुणों में जो 6 आवश्यक होते हैं उनके बारे में समझा। क्या क्या होते हैं एक बार बस नाम अपन पढ़ लेते हैं। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काय। अब यहाँ पर जो पंडित जी ने स्वाध्याय दिया है श्रुतरति, तो उसको भी समझना, मुनिराज प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। सुनो, स्वाध्याय सिर्फ ग्रंथों को पढ़ने से नहीं होता, जो उन्होंने पूर्व में भी पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, 7 तत्वों का, वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन करना, वो भी स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है, स्वाध्याय अकेला ग्रंथों को पढ़ना वो तो है ही स्वाध्याय, पर कदाचित मुनिराज के पास में कोई ग्रंथ ना हो, अरे विहार कर रहे हो, जंगल में हो, ऐसी जगह हो जहाँ ग्रंथ ही नहीं, तो क्या करें? कोई बात, हमारे जो वस्तु स्वरूप है उसका विचार करेंगे, यही स्वाध्याय है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। कुछ प्रश्न है किसी को? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोक। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय जय। कायरत करके सिर्फ खड़े होकर ही होता है क्या कि हम्म कायरत सर्ग सिर्फ खड़े होकर ही होता है क्या, कि मूल रूप से तो जो देखा है वो खड़े होकर के ही किया जाता है, और जो उसके जो उन्होंने दोष आदि भी बताए वो खड़े होकर के कोई करे तो संभव होते हैं, पर फिर भी बैठ करके भी फिर वो पद्मासन रूप में होता है। आसन है ना, आसन तो दो आसन बताए हैं, एक तो खड़गासन, दूसरा पद्मासन, बैठ करके भी होता है, कोई समस्या नहीं। बात यह है कि शरीर से ममता को छोड़े। अब कोई बोले भैया हम लेटे लेटे छोड़ दे, तो लेटे लेटे भी छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? लेटासन, तीसरा नंबर का आसन। अरे ऐसा कोई आसन नहीं है भाई, या पद्मासन है या खड़गासन है। ठीक। अब वो कोई अशक्य अवस्था हो, कोई बीमार हो, रोगी हो, टिक करके बैठ गया हो, थोड़ा सहारा ले ले, वो दैट इज डिफरेंट। बाकी मूल तो ये दो प्रकार के आसन ही स्वीकार किए हैं, एक तो पद्मासन और एक खड़गासन। जय